हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो उसने स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करने को बोला है। तो मान लेंगे, माना स्थिर जल में तैरने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो माना माना इस ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसने एक तो अनुकूल चाल धारा की और एक प्रतिकूल चाल होती है। तो यहाँ पर जो है धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 40 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो स्थिर जल में ऋतु की चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल मान ली y किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से समझेंगे। देखो, मान लो कि हमारी ये नदी है, नदी हमारी इस साइड में बह रही है और अगर जो हम अपनी नाव जो है इसी साइड में चलाना चाहते हैं तो हमारी नाव जो है एक इस पानी के साथ साथ में जो है ज़्यादा स्पीड से चलेगी, क्योंकि एक तो नाव की चाल होगी और एक पानी की चाल होगी, यानी कि नाव की चाल होगी और एक पानी की चाल होगी। तो ये जुड़ेंगी आपस में, इन दोनों की चाल जुड़ेंगी और थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी और ये तेज़ी से चलेगी। अब यहाँ पर थोड़ा तेज़ चलने के बाद जो है हमारी नाव जो है बहुत जल्दी और बहुत दूर तक पहुँच सकती है। एक कंडीशन ये होती है कि हमारी जो पानी तो इधर को बह रहा है और नाव हमारी इधर की साइड में चल रही है। पानी हमारा इधर को बह रहा है और नाव इधर की साइड में चल रही है। तो क्या होगा, आपने देखा होगा कि जब पानी की विपरीत दिशा में, पानी की उल्टी दिशा में हम तैरना शुरू करते हैं या नाव चलाते हैं तो पानी हमें धकेलता है। तो जब धकेलता है तो क्या कि चाल हमारी घटा देता है। तो तब उस कंडीशन में नाव की और पानी की चाल में जो है अंतर किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे चाल घट रही है। तो दो कंडीशन होगी कि अगर जो हम पानी की दिशा में चलेंगे तो चाल प्लस हो जाएंगी और पानी की विपरीत दिशा में चलेंगे, यानी कि पानी इधर से इधर को जा रहा है और नाव हम इधर को लेकर जा रहे हैं, उल्टी दिशा में लेकर आ रहे हैं, इधर से लेकर आ रहे हैं नाव हम। तो क्या होगा, आपस में एक दूसरे को धकेल लेंगे और जिससे कि हमारी स्पीड में कमी आ जाती है। तो कमी करने पर हम माइनस कर लेते हैं। तो आप ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन में दो कंडीशन होगी, आप तो एक अनुकूल चाल हो जाती है, एक एक तो अनुकूल चाल होगी और एक प्रतिकूल चाल होगी। प्रतिकूल चाल होती है कि उसकी विपरीत दिशा में चल रही है और अनुकूल चाल वो होती है कि उसकी साइड में ही चल रही है। तो अनुकूल चाल में जो है हम स्पीड हमारी बढ़ जाती है और जल्दी पहुंच जाते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा रफ समझाया था। तो धारा के अनुकूल चाल जो है प्लस हो जाएगी। तो धारा के अनुकूल चाल आ गई हमारी x प्लस वाई। और चाल का जो फॉर्मूला होता है हमारा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल दे रखी है हमें इसमें x प्लस वाई जब वो अनुकूल चल रहा है और दूरी चलता है वो 20 किलोमीटर। जब हमारी धारा की दिशा में जब तैरते हैं हम, तो धारा की दिशा में तैर रहे हैं तो दूरी जो है 20 किलोमीटर थी और टाइम लगा था हमें 2 घंटे। तो ये कटने के बाद आ जाएगा हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। जब हम धारा के विपरीत दिशा में तैरेंगे, धारा के विपरीत दिशा में धारा के प्रतिकूल चाल जो है हमारी x माइनस वाई आ जाएगी। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जब हम धारा के प्रतिकूल चलेंगे तो माइनस हो जाएगी। तो चाल का जो फॉर्मूला होता है हमारा दूरी बटे समय होती है। तो चाल हमारा इसमें मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो चाल दे रखी है हमें x माइनस वाई और दूरी जो है उसने कवर की थी
प्रतिकूल में 4 किलोमीटर और 2 घंटे लगे थे, तो दूरी वो चलता है 4 किलोमीटर और 2 घंटे लगे थे। ये कट गया हमारा 2 बार, तो x माइनस बाई इज इक्वल टू आ गया हमारा 2। इक्वेशन बन गई हमारी ये 2। अब समीकरण 1/2 को विलोपन विधि द्वारा हल करने पर समीकरण 1/2 को विलोपन विधि द्वारा हल करने पर, तो समीकरण बन दे रखी थी हमारी x प्लस बाई इज इक्वल टू 10 और ये दे रखी थी x माइनस बाई इज इक्वल टू 2। यहाँ बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा और 2x इक्वल टू 12 आ जाएगा। x इक्वल टू 12/2 यह आ जाएगा हमारा 6 टाइम। x की वैल्यू आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। अब x का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी ये दे रखी है x प्लस बाई, तो इसके प्लेस पे मैं 6 रख रहा हूँ प्लस बाई इज इक्वल टू 10, बाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6, बाई इक्वल टू आ जाएगा 4। तो लिख लेंगे अतः धारा के अनुकूल चाल बराबर, तो धारा के अनुकूल चाल आई 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा के प्रतिकूल चाल क्वेश्चन में जो है हमसे स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल पूछी थी, तो इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे जैसा हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। ध्यान से समझेंगे। पहले हमने स्थिर जल में ऋतु की चाल मान ली थी, धारा की चाल मान ली थी। धारा के अनुकूल चाल जो है प्लस होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि धारा के अनुकूल चाल होगी तो प्लस होगी। चाल का फॉर्मूला लगा दे, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, जैसे कि छोटी क्लास में करते हैं, कक्षा 4-5 में भी इन बातों को सिखा दिया जाता है। धारा की प्रतिकूल चाल माइनस होगी, चाल का फॉर्मूला लगा दे, वैल्यू रख दी, इसके बाद समीकरण 2 बन गई। और ये आप पहले से सीखते हुए आ रहे हैं, तो इसमें कोई टेंशन ही ना है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया और स्थिर जल में तैरने की चाल आ गई है और धारा की चाल आ गई है। तो जहाँ तक उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो और इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।